सीधा रह पाएगा? 1980 में अगर आप देखोगे तो आरएसएस से ही निकल के भारतीय जनता पार्टी आई है। पहले जनसंघ था, वो आरएसएस का था, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी आई। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का रिश्ता वो अटूट है, वो कहीं नहीं जाने वाला। अब नीतीश चाचा को सब कह रहे हैं पलटू राम पलट जाएंगे, लेकिन नीतीश चाचा नहीं पलटेंगे, क्योंकि नीतीश की मजबूरी है। 2025 में बिहार का विधानसभा का इलेक्शन है, नीतीश कुमार को चाहिए मुख्यमंत्री का पद। तो ये चीज़ें उनका अंदरूनी मसला है। और ये मोहन भागवत ने इसलिए कहा क्योंकि आज से 1 साल पहले जेपी नड्डा ने ओपनली ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि लोगों में ये धारणा बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उससे अपने उंगलियों पे चलाती है। को क्या लग रहा है, सरकार 5 साल चलेगी? ये सब यार यहाँ पे कह रहे हैं सरकार 5 साल नहीं चलेगी, 5 साल नहीं चलेगी। मैं पूछ रहा हूँ सरकार 5 साल क्यों नहीं चलेगी? अगर आप इंडिया के थोड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे नज़र डालो तो इस समय बीजेपी की 240 सीटें हैं। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए सिर्फ 30 से 32 सीटें और चाहिए। और अगर आप अपोजिशन को देखोगे तो इंडिया के इस समय सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के 99 सांसद जीत के आए थे, पप्पू यादव और एक और सांसद निर्दलीय उसमें शामिल हो गया। इस समय इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसके पास 101 सांसद हैं। दूसरे नंबर पे है सपा, जिसके पास 37 सांसद हैं। तीसरे पे ममता जी की आ जाती है पार्टी, और चौथे पे तमिलनाडु की स्टैलिन की डीएमके। अब यार मुझे ये बताओ, कांग्रेस पार्टी के पास 101 सांसद है, उन्हें मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए 150 से भी ज़्यादा सीटें चाहिए। अगर आप इंडिया गठबंधन पे थोड़ा नज़र डालोगे तो वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब मिलके एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सपा का मैनिफेस्टो अलग है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है, डीएमके का मैनिफेस्टो तो बिल्कुल ही अलग है यार। उन्होंने तमिलनाडु को बहुत ही ऊपर दिखा दिया है कि क्या क्या तमिलनाडु के लिए करेंगे। बहुत कुछ उन्होंने बताया, उनकी मैं बात नहीं करूँगा। और टीएमसी का वो मैनिफेस्टो अलग है। इतने सारे मैनिफेस्टो में अलग अलग बातें हुई हैं। अगर ये आ भी गई इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन कैसे सरकार चलाएगी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 220 या 210 सीटें आ जाती, इंडिया गठबंधन की मेजॉरिटी आ जाती, तब मामला देखने वाला था कि इंडिया गठबंधन कितने दिन सरकार चलाती। मुझे तो लगता है 2 महीने भी इंडिया गठबंधन सरकार नहीं चला पाती। अब यार भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय टीडीपी और नीतीश की जेडीयू 2 पार्टीज हैं। टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अब नीतीश चाचा को सब कह रहे हैं पलटू राम पलट जाएंगे, लेकिन नीतीश चाचा नहीं पलटेंगे, क्योंकि नीतीश की मजबूरी है। 2025 में बिहार का विधानसभा का इलेक्शन है, नीतीश कुमार को चाहिए मुख्यमंत्री का पद, और मुख्यमंत्री का पद तभी मिलेगा बिहार में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आएगी। आप देख लेना, बिना बीजेपी के सपोर्ट के 2025 में विधानसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मुझसे लिख के ले लो। कौन बनेगा फिर बिहार का? सुनिए तो नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, इसीलिए नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। वो 12 सांसदों के साथ एनडीए का समर्थन देंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी एक बार उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार को जब तक वो कुर्सी से निकाल नहीं देंगे तब तक अपना साफा नहीं खोलेंगे। इस बार अगर आपने बीबीसी न्यूज़ देखा होगा, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जो 2025 का बिहार का विधानसभा इलेक्शन है उसमें नीतीश बाबू हमारे गठबंधन का सीएम फेस होंगे। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में आपसे समझौता हो चुका है। नीतीश बाबू, आप भी नेताओं के इन बयानबाजियों पर भरोसा रखते हैं? देखो मैं भरोसा नहीं रखता, मैं चीज़ों को देख के आपको बता रहा हूँ। नीतीश बाबू केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और 2025 में आप देख लेना नीतीश बिहार के सीएम बनेंगे। ये लिख के ले लो आप, मुझसे यही होने वाला है। और हाँ, इस समय ऐसा ही चल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी, रही बात टीडीपी की, तो वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी उसके साथ विधानसभा का भी इलेक्शन था आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू। अब उनको 2-3 मतभेद हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिमों के आरक्षण के समर्थन में कुछ चीज़ें बोली हैं, तो उससे उनका भाजपा का मतभेद हो सकता है। लेकिन आप देख लेना, कुछ समय में आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा एनडीए दे देगी, जो केंद्र सरकार है, और ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों कहीं नहीं जाने वाले, अगले 5 साल तक एनडीए के साथ ही रहेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये मैं समझाना चाहता था लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद। ये तो सरकार नहीं गिरने वाली है। अब सवाल ये है कि जो वादे किए गए कि 100 दिन में धड़ाधड़ बड़े फैसले लिए जाएंगे,
लिए जा सकते हैं, लिए जाएंगे अब मुश्किल होगा क्योंकि एनडीए की उस तरह से मेजॉरिटी है नहीं, जैसे पहले उनके पास 303 सीटें थी। अब संसद में अगर वो बैठेंगे तो इतने सारे विपक्ष के सांसद रहेंगे, कहीं ना कहीं फैसला लेने में थोड़ा सा उनको फेस का डिफ़िकल्टीज फेस हो सकती है, बैरियर आ सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी इतने सांसद नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखोगे जितने भी बड़े मंत्रालय थे, भारतीय जनता पार्टी के 19 ऐसे मंत्री थे जो इलेक्शन हार के आए हैं। उन 19 मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, आंटी आ गई। 20 ऐसे सांसद हैं जो हार के आए हैं। तो मुझे नहीं लगता, थोड़ी सी तो अनस्टेबिलिटी आई है भाजपा के खेमे में, लेकिन सरकार चलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान देते हैं, वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। एक और चीज़ भाजपा को मार कर सकती है, मैं कोट कर रहा हूँ, आरएसएस के साथ अभी अनबन चल रहा है भारतीय। अभी मोहन भागवत का बयान आया है, मैंने हाल ही में देखा, मणिपुर में उन्होंने बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में भारतीय करना चाहिए। तो ये चीज़ें उनका अंदरूनी मसला है। और ये मोहन भागवत ने इसलिए कहा क्योंकि आज से 1 साल पहले जेपी नड्डा ने ओपनली ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि लोगों में ये धारणा बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उससे अपने उंगलियों पे चलाती है। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए जेपी नड्डा ने ये बयान दिया था और मुझे लगता है वो बैकफायर होते दिख रहा है। क्या लग रहा है, आरएसएस के बगैर भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ का हड्डी सीधा रह पाएगा? 1980 में अगर आप देखोगे तो आरएसएस से ही निकल के भारतीय जनता पार्टी आई है। पहले जनसंघ था, वो आरएसएस का था, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी आई। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का रिश्ता वो अटूट है, वो कहीं नहीं जाने वाला। थोड़ी मोटी दरारें आती हैं। भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, नितिन गडकरी हो या फिर राजनाथ सिंह हो, मोदी हो, सब आरएसएस से ही निकल के आए हैं, तो वो रिलेशन कहीं नहीं जाएगा। थोड़ी सी दरार तो पहली बार देखने को मिली। हाँ, ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा इस पर डीप में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, खुद भी बचूंगा, लेकिन हाँ चीज़ें मैं देख रहा हूँ। आंटी से पूछिए। ये थी जनता की राय। जो सरकार अभी बनी है, बैसाखी वाली सरकार बनी है, अब लोगों से राय ले रहे थे कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल चलेगी और कुछ लोगों ने कहा कि धाराशाही हो जाएगी। अब देखना ये है, कैमरा आपके सामने है, कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला हम छोड़ देंगे। आप लिखिएगा कमेंट करके कि सरकार कितने दिनों तक चलने वाली है, क्या 5 साल चलेगी, और जिस तरीके का वादा किया गया था क्या धड़ाधड़ फैसले लिए जाएंगे या फिर नहीं। जनता कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।